लाहौर शहर सदियों से इल्म और सकाफत और फ़न का मरकज़ रहा है। इस शहर ने मुग़ल, सिख और बरतानवी दौर की अजीम तारीख़ भी देखी है और यही वजह है कि लाहौर शहर अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम रखता है। इस वक्त मैं लाहौर के शाही किले में वाक़े खड़क सिंह की हवेली पर मौजूद हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको इस हवेली का विज़िट कराते हैं और साथ ही साथ आपको ये दिखाते हैं कि रिस्टोरेशन का काम कहाँ तक पहुँचा। तो इस वक्त हमारे साथ एज़द बिन इमरार मौजूद हैं जो कंजर्वेशनल आर्किटेक्ट हैं। इनसे आज हम बात करेंगे इस हवेली के बारे में। अच्छा एज़द, आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे और अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहेंगे कि किस हद तक काम जो है खड़क सिंह हवेली का वो कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या इकदाम आप लोगों ने किए हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूँगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और ये अकबरी टाइम पीरियड की बिल्डिंग है, अकबर के टाइम पीरियड की। और ये पीछे जो आपके मेहराब चल रही हैं, आर्चेस चल रही हैं, फाइन ब्रिक वर्क में काम हुआ है, ये कंटिन्यूस चल रहा है टिल दी एंड, ठीक है। इसके ऊपर की जो बिल्डिंग है वो हमारी सिख टाइम पीरियड की बिल्डिंग है, उसको हम बोलते हैं खड़क सिंह हवेली। और ये हम जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, इसके से पहले आए आपको थोड़ा सा विजिट भी करा दें साथ साथ। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, ये एक पिलर पड़ा हुआ है, जी जी, तो ये मुझे बताएं ये किस टाइम पीरियड का है। जी, जो चीज़ें आप डिस्प्ले में आप देख रही हैं यहाँ पे और लगी हुई, ये सबसे पहले जब बताया था कि काफ़ी पार्टीशन के बाद ये स्टोर एज गोदाम के तौर पे था। और ये जिस तरह की पिलर्स हैं, ये सारे संगम मार्बल के बने हुए हैं, सारे सॉलिड पिलर्स हैं और ये डिफरेंट समाधि से उतरे हुए यहाँ पे रखे हुए थे, जो रिपेयर्स के लिए या जो टूट गए थे उसको हमने सेव करके रखा हुआ था आर्कियोलॉजी टाइम पीरियड में। अब उसको हम वापस हमने डिस्प्ले में, अब इसके हम डिस्क्रिप्शन लगाएंगे क्या चीज़ थी क्या नहीं। अब जिस तरह ये पॉट्स आप देख रही हैं, ये उस टाइम पे अंडरग्राउंड वायरिंग होती थी, पाइप्स होते थे, जो इसको हमने इसको डिस्प्ले पे किया हुआ। और ये सारे हाथ से हैंडमेड बनी हुई चीज़ें, ये पहले हर जगह से ना खुली थी, हवा शवा का क्रॉसिंग होती थी, तो ऐसा ऐसा हर बंदे ने अपने हिसाब से उसके अंदर चुनवाइयाँ करके दोबारे बना के उसको बंद किया कि कहीं से खोला। अच्छा ये वो रूम है जहाँ पर चीज़ों को डिस्प्ले किया गया? जी, जिससे मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर हैं, जिसको हम कन्वर्ट करें लाइब्रेरी के अंदर, ये वन ऑफ द हॉल्स में से है। हमारे साथ के पास 4 हॉल्स हैं। इसको हम यूज़ करेंगे एज ए रीडिंग रूम। यहाँ पे फर्नीचर आएगा, बुक्स आएंगी और उसको हम उस तरह यूटिलाइज करेंगे स्पेस को। लाइट्स भी हमने सिर्फ 4 हुक्स के साथ एक पूरा एक लोहे की फ्रेम चलाया और उसके ऊपर हमने लाइट इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। इस पूरी जगह को सरकारी दफातर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। तो जब आप लोग काम करते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स आई होती हैं, हर अदवार की आपको इसके ऊपर लेयर्स देखने में मिलती हैं, तो किस तरह से आप जो असल उसकी लेयर है या जो सबसे पहले जिस असल फॉर्म में इस आर्किटेक्ट को बनाया जाता है, आप उस तह तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसमें 3 लेयर्स ऑफ हिस्ट्री चली है। सबसे पहले जी मुगल चढ़ी, फिर उसके बाद जी सिख टाइम पीरियड आ गया जी, फिर उसका ब्रिटिश टाइम पीरियड आ गया और फिर उसका पोस्ट पार्टीशन पीरियड जो हमारा इसका करंट पीरियड चल रहा है, वो चीज़ चल रही है। अब डेफिनेटली सारी जो लेयर्स हैं हमारे लिए हिस्टोरिक है और सबको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबको हमें उस नज़र से देखना चाहिए, उस बिल्डिंग के लिए क्या किया। तो इसी तरह ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन हमें इन सारी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट से के साथ इसको हमने लेके चलना है। साथ साथ जो जो चीज़ बिल्डिंग के लिए फ़ायदेमंद है उसको हम रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी। बहुत से जो देखने वाले हैं उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि ये जो हिस्सा है ये भी खड़क सिंह की हवेली का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है। ये जो टाइम पीरियड जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मुगल टाइम पीरियड है और ये जो बिल्डिंग है ये अकबरी गेट के बिल्कुल साथ है। ये जितने भी रॉयल गेस्ट थे या VVIPs थे, उनके लिए एज अ गेस्ट रूम के तौर पे ये बिल्डिंग इस्तेमाल होती थी। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं जी खड़क सिंह। इश्यूज थे वो हमने डायग्नोस करके इसको रोके। फिर इसके बाद हम जो फर्श पे हैं, इसके ऊपर तकरीबन कोई 2 फुट का डेड लोड डला हुआ था। हम इसके ओरिजिनल फर्श पे गए जो आपने बाहर देखा था, अब उस लेवल पे आप जाकर उसको मेंटेन किया, क्योंकि डेड लोड से भी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती हैं और उसके ऊपर वजन पड़ा होता है तो कमज़ोर होती है। और जो इसकी जो पिलर्स हैं, ब्रिटिश टाइम पीरियड के पिलर्स हैं, उसको हम थोड़ा सा और एनहांस से ब्रिटिश टाइम पीरियड के तर्ज के हमने इसको और उस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक और कमरा है उसकी तरफ चलते हैं और मजीद बात करते हैं। अच्छा इज़्ज़त, मुझे ये बताएं, इस कमरे के बारे में बताएं एक तो, और दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे जो आर्ट वर्क किया गया है इसको हम क्या कहेंगे? क्या ये फ्रेस्को है?
जी फ्रेस्को और सीको दोनों चीज़ें हैं। और सीको में वो चीज़ है कि आप प्लस्तर के ऊपर करते हैं, और फ्रेस्को के साथ ये होता है कि जो फ्रेस्को की वेजिटेबल के रंग होते हैं, ऑर्गेनिक रंग होते हैं, वो प्लस्तर के अंदर ट्रैवल कर जाते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि इस वक्त हम हवेली में मौजूद हैं, तो इस हवेली में ओरिजिनली कितने कमरे थे और कितने हॉल्स? आप तो 12 नंबर ऑफ रूम्स कह लें आप, उसमें बेस्ड इंक्लूडिंग द वन हॉल जिसको आप जहाँ से आप एंटर होकर आए हैं। तो अब एंड पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तो इसका काम कब तक कंप्लीट होने का इम्कान है, और दूसरा ये कि इन फ्यूचर इस हवेली को किस तरीके से आप लोग फाल करेंगे? इसका जी मोरलेस, और क्योंकि बहुत स्लो स्टडी प्रोसेस है इसमें, फ्रेस्को का काम है, लकड़ी का काम है, इसमें सर्विसेज का और का काम है। इट विल टेक 4 to 5 months को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एज एन सिख रेजिडेंसी के अंदर, जिस तरह आपने इंडिया में हम देखती हुई हैं काफ़ी जो पुराने हवेलीज हैं उसको कन्वर्ट किया गया है। उसको हम एज पर SOPs ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक और उसकी जो बेहतर तरीके से गाइडलाइंस के मुताबिक उसको हम आगे कोशिश करेंगे सिख रेजिडेंसी की तरफ। और इसमें अगर फर्नीचर भी जो होगा उस टाइम पीरियड का ही डिपेक्ट करेगा जो सिख टाइम पीरियड का था। मतलब यूँ तसव्वुर किया जा सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर आने वाला ये महसूस कर पाएगा कि वो सिख दौर में मौजूद। बिल्कुल ऐसी जी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच इज़त फॉर योर टाइम। ये तारीखी इमारतें हमारा विरसा हैं। उम्मीद है कि इनके काम को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।